सगाजनों, दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत जिसे कोयामुरी द्वीप कहते हैं, उसका सेंट्रल प्रोविंस जो अब मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश अपने वैभव, अपने किले महलों के लिए जाना जाता है और यह गोंडवाना का वो हिस्सा है जहाँ पर गोंड राजाओं के हजारों महल और किले, बावड़ियाँ, गढ़ आज भी विद्यमान हैं। और आज हम ऐसे ही एक किले की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस किले की दूरी 306 किलोमीटर है, यानी कि भोपाल से सागर होते हुए हम दामोह पहुंचते हैं जो कि 250 किलोमीटर है, और फिर दामोह से मड़ियादो 56 किलोमीटर यानी कि 56 किलोमीटर की दूरी है। और इस दूरी को तय करने में लगभग 6.5 घंटे लगते हैं। दामोह जिला सेंट्रल प्रोविंस के उत्तर में स्थित है और इसका पुराना नाम दामोवा था और यह जिला नल और दमयंती के नाम से प्रसिद्ध है। दामोह जिले में मुख्य तहसीलें हैं हट्टा, बटियागढ़, पथरिया, दामोह, पटेरा, जवेरा, तेंदुखेड़ा। और जिस किले की आज हम बात कर रहे हैं, मड़ियादो का किला, वो हट्टा तहसील में है। राजा संग्राम शाह का गढ़ा कटंगा का गोंड राज्य बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और दामोह जिले के हट्टा तहसील के उत्तरी भाग तक यह विंध्य पर्वत सीरीज तक फैला हुआ था और मड़ियादो का किला इसी विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। मड़ियादो जाने के लिए आपको मुख्य राजमार्ग से एक पतली सड़क के द्वारा जाना पड़ता है और बीच में आपको सुनार नदी मिलेगी और इस सुनार नदी में ही जोगी डाबर नाला आके मिलता है। यह जोगी डाबर नाला मड़ियादो किले के पश्चिमी हिस्से से होकर बहता है और मड़ियादो के किले को तीनों तरफ से, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी तरफ से घेरे रहता है। मड़ियादो का किला यानी गोंडवाना रियासत के 52 गढ़ों में से एक गढ़, राजा संग्राम शाह ने इसकी नींव 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में डाली थी और यह किला उत्तरी बॉर्डर पर स्थित था, इसलिए सुरक्षा की लिहाज से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। इस किले को अगर ध्यान से देखें, ये सैटेलाइट चित्र है, इस किले को जोगी डाबर नाला तीनों तरफ से घेर रहा है, उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ। यह मड़ियादो के किले का सैटेलाइट का चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्वी दीवार पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके पूरब में थाना है और यहाँ पर मेन गेट है। उसके उत्तर में अगर आप देखें तो यह जो है हरा पानी, ये जोगी डाबर नाला है और पश्चिमी साइड में आप देख रहे हैं एक बागान है और दक्षिणी दीवार में देखिए 2 बुर्ज और टूटी हुई दीवार दिख रही है और इस दीवार से ही लोग आजकल इसमें प्रवेश कर रहे हैं। किले का मुख्य हिस्सा जो जोगी डाबर नाले की तरफ है उसमें 12 दरवाजे लगे हैं जिसमें से ठंडी हवा किले के अंदर आती थी और इन 12 दरवाजों का प्रतिबिंब जोगी डाबर नाले में पड़ता है जिससे कुल 24 दरवाजे दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम 12 द्वारी किला भी कहा जाता था। आइए अब हम आपको इस किले के मुख्य द्वार से प्रवेश कराते हुए आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यह किले का प्रवेश द्वार है जिसपे बेसर स्थापत्य कला का नमूना देखा जा सकता है। इसके बाएं साइड में आप द्वारपाल के बैठने के लिए जगह है, सुरक्षा गार्डों के बैठने के लिए जगह है। ऐसी जगह दोनों तरफ है, इधर भी और उत्तर साइड में भी। अब अंदर हम प्रवेश करते हैं और ये पहला बरामदा है जहां पर कि आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला है जिसमें बीच की छत टूट गई है और इसका दक्षिणी हिस्सा यह है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक झरोखा दिख रहा है और ऊपर का हिस्सा छत का टूटा हुआ है। और इसके उत्तर साइड में भी, उत्तर में देखिए एक कमरा है छोटा सा जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया होगा। यह काफ़ी हद तक अभी सुरक्षित है, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं कि ये शस्त्रागार की तरह लग रहा है,
इसकी भी छत टूट गई है और आकाश आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अब आइए हम आपको यहाँ से किले के इस पार्ट को दिखाते हुए अब आपको इस किले के आंगन में ले चलते हैं और आंगन के खूबसूरती और आंगन के पूरी संरचना के बारे में दिखाते हैं। ये दूसरा दरवाजा है जिससे हम इस बरामदे को क्रॉस करके किले के आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअली यह किले का राजमहल है। जिस किले में 3 हिस्से हैं उसका ये पहला हिस्सा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इस किले के जो महल वाला हिस्सा है यानी कि पहले हिस्से के आंगन में आ गए हैं और आंगन के पश्चिमी दीवार को आप देख रहे हैं और यह दीवार उत्तरी दीवार है और यह पूर्वी दीवार आप देख रहे हैं जो कि महल का मुख्य हिस्सा है। और इसके दाएं और बाएं तरफ आप देख 2 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है 3 दरवाजे, इसके अंदर जाने पूरा बरामदा है जो राजा या रानियों के शयन कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता रहा होगा। और इसके अंदर देखिए तो जगह जगह झरोखे बने हुए हैं और एक लंबा बरामदा है जिसके ऊपर एक छत थी और छत के ऊपर भी एक बरामदा रहा हुआ है। और अगर इसके देखें तो ये बहुत नक्काशी बहुत अच्छे से है और अभी भी इसमें प्लास्टर लगे हुए हैं, लेकिन इसका काफ़ी कुछ हिस्सा टूट गया है। और यहाँ से आप आंगन को देख सकते हैं और यहाँ से सटा हुआ एक कमरा है जो गुसल खाने के रूप में इस्तेमाल होता रहा होगा और उसके पीछे आप सुरक्षा के जो बुर्ज है उसको आप देख सकते हैं जिसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दूसरे वाले हिस्से से बनी हुई हैं। अब ये ऊपर छत टूट गई है। पूरे पैलेस की, पूरे महल की ऊपरी छत नहीं है और अब यहाँ से हम ये इस पूरे बरामदे से होते हुए बाहर चलते हैं और बाहर से आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। हम पुनः आंगन में आ चुके हैं। आंगन से आप उत्तरी बरामदे को देख रहे हैं, ये पश्चिमी बरामदा है और ये जो बरामदा है ये पूरा आंगन है। और यहाँ पर ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इससे सीढ़ियाँ ऊपर जाने की हैं। कुल 4 सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा हम ऊपर छत पे जाते हैं। दूसरी सीढ़ी है ये पूर्वी उत्तरी कोने की सीढ़ी है। इस सीढ़ी से चढ़कर हम लोग अभी पहले मंजिल पर आ गए हैं और हमारे बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं ये 12 द्वारी महल का दृश्य है जिसके सामने आपको जोगी डाबर नाला का पानी दिख रहा है और ये उस महल का हिस्सा दिख रहा है। और जैसे जैसे हम अब दाहिनी तरफ देखते हैं ये पूरे रूम हैं, पूरे महल के हिस्से हैं जो कि अभी टूटे हालत में हैं। और हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं एक बरामदा है। ये जो बरामदा दिख रहा है उत्तरी बरामदा बोलते हैं इसको। और यहाँ से हम अब पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं और किले के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। किले का दूसरा भाग पहले भाग से अलग है और 2 दरवाज़ों द्वारा जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं एक बड़ा सा आंगन है और आंगन के बीच में एक पेड़ है और इसके दूसरी तरफ आपको बुर्ज दिखाई पड़ रहे हैं जो सुरक्षा के लिए थे। और ये जो ऊपर दरवाज़ा टूटा हुआ दिख रहा है ये पहले भाग का फर्स्ट फ्लोर है और जिसकी की छत टूट चुकी है और नीचे का बरामदा साफ साफ दिख रहा है। यह बरामदा राज परिवार के लोगों के लिए था और इसमें उनके लिए शयन कक्ष, उनका पर्सनल रूम और गुसलखाने हुआ करते थे। अब आइए हम आपको इन सीढ़ियों के द्वारा आंगन में पुनः ले चलते हैं। चूँकि इधर से जाने के रास्ते दूसरे क्षेत्र में बंद हो चुके हैं इसलिए हम बाहर इस आंगन में उतरेंगे और आंगन को देखते हुए हम इसके दूसरे हिस्से में चलेंगे। तो अभी हम आपको आंगन दिखा रहे हैं। आप एक बार फिर से इस आंगन को, खूबसूरत आंगन को देखिए। महल के इस पूर्वी भाग को देखिए जहाँ से मुख्य द्वार से हम अंदर आए थे। आप देखिए अभी भी यह सुरक्षित है, कितना कुछ हिस्सा है, लेकिन पुरातत्व विभाग के देखरेख के अभाव में इसके बुरे हाल हो रहे हैं। अगर इसको जल्दी से सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित नहीं किया गया तो यह महल बुरी तरह से खंडहर हो जाएगा। आइए अब हम आपको इस महल के बाहर ले चलते हैं और इसके मुख्य द्वार की तरफ। आप सामने मुख्य द्वार देख सकते हैं जो अभी बंद कर दिया गया है और इसी के सामने ही मर्यादों का पुलिस स्टेशन है। और आंगन में आप देख सकते हैं ये पूरा किले का आंगन है और ये इसकी पूर्वी और
दीवार है और पूर्वी दीवार से होते हुए दक्षिणी दीवार है जो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि आजकल ये टूट गई है और इसके पीछे ही एक बाजार लगता है और इस बाजार के पीछे से लोग आते जाते हैं। और इसके पीछे का हिस्सा अब हम इधर से, ये पूरी बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री है और दाहिने हाथ पे महल का जो है बुर्ज बना हुआ है। इस बुर्ज को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस दोनों के बीच से ये रास्ता था और यहाँ से हम महल के दूसरे हिस्से जाते हैं। दूसरा हिस्सा मुख्यतः रसोइयों के लिए था। शाही खानसामे रहते थे वहाँ पर और शाही सुरक्षा के लोग रहते थे, शाही लोगों के नौकर चाकर यहाँ रहते थे और ये हिस्सा काफ़ी एक्टिव रहता था, चहल पहल यहाँ रहती थी और इसलिए यहाँ पर बड़ा सा आंगन दिया गया है। और आंगन के आप उत्तरी सिरे देख सकते हैं एक पेड़ है और उस पेड़ के पीछे आप जो हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा किचन हुआ करता था। उस किचन के में खाना बनता था इन लोगों का और वहीं पर लोगों के रहने की व्यवस्था थी जो किचन के साम खाना लोग थे। और ये पिछले महल के पहले भाग का जो पिछला हिस्सा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार है और इसके बगल में दूसरी दीवार है। यह दीवार दूसरे हिस्से को पीछे के तीसरे भाग से अलग करती है। तीसरा भाग काफ़ी विस्तृत है, आप देख सकते हैं तीसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी यह तीसरा भाग पूरी तरह से इसकी दीवारें सुरक्षित हैं, लेकिन यह पूरा प्रांगण है बहुत बड़ा। यहाँ पर सेना के घुड़सवार, हाथी, तोपखाने और भी सुरक्षा के जितने भी थे, तो ये इसलिए बहुत बड़ा सा आंगन है, एक बाग है। और यह इसके पीछे ही जोगी डाबर नाला जो है इसको तीनों तरफ से घेरे हुए है और ये बीच में कुछ खंडहर बचे हैं जो कि घुड़साल थे और हाथियों के बांधने की जगहें थी। तो ये बड़ा सा प्रांगण है और ये जो है दूसरे और तीसरे के बीच जो ये दीवार दिख रही है, दूसरे और तीसरे भाग की दीवार है और इसके पीछे बागान आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा बाग है और ये यहाँ पर जगह जगह पर सुरक्षा चौकियाँ और बुर्ज बने हुए हैं जिससे कि नदी से प्रवेश करने वाले या नाले से प्रवेश करने वाले लोगों को देखा जा सकता था और उन पर हमला किया जा सकता था। और नाले को दक्षिणी सिरे पर रोक करके पानी इकट्ठा किया जाता था जिससे कोई भी आदमी इस किले में आसानी से प्रवेश न कर पाए। अब हम आपको इसके दक्षिणी भाग में ले चलते हैं जहाँ पर कि इनका पेन थाना था। अगर आप देखें तो यह सबसे पश्चिम हिस्से में जो तीसरा भाग है किले का, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और एक प्राचीन पीपल का पेड़ है जिसमें कि कहा जाता है कि इनके पेन थाना हुआ करता था यहाँ पर और उस पेन थाना में ही आज भी यहाँ पर बहुत सारे गोंड परिवार आते हैं और अपने यहाँ पर पेनों को हेत करते हैं, गोंगो करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी के जस्ट पीछे इस थाने से अगर आप देखें पीछे एकदम सटा हुआ ये पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा है और यहाँ पर एक उत्तरी द्वार होता था जिसे हम वेन द्वार कहते हैं और बेसर शैली में यह भवन को उत्तर की तरफ खोलता है और उत्तर का प्रवेश द्वार होता है। आप देख सकते हैं ये पानी जो बह रहा है यह जोगी डाबर नाला है जो इसका उत्तरी दीवार बनाता है और इसके पश्चिमी सिरे के लूप बनाते हुए फिर दक्षिणी सिरे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ से है। और ये पूरा नाला जो है पानी रोका जाता था तो यह बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा दीवार बनाता था जिससे कोई भी सामान्य आदमी पार करके इस किले में नहीं आ सकता था। और लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर इस नाले में बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे जिससे कि अगर कोई हिम्मत भी करे तो मगरमच्छ उनको खा जाएं। तो आइए अब हम आपको वापस किले की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं किले के तीसरे हिस्से से जोगी डाबर का दृश्य। ये देख रहे हैं ये उत्तरी दीवार काफ़ी टूट चुकी है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और ये जोगी डाबर नाला है और नाले के बहाव के कारण बहुत नुकसान हुआ है उत्तरी दीवार का और ये उत्तरी दीवार जगह जगह से टूट गई है। अगर आप देखिए तो पेड़ों की जड़ें भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि उन्होंने दीवार को तोड़ डाला है। और जब हम इस उत्तरी दीवार के सहारे से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो आपको महल के और भाग दिखाई पड़ते हैं।
और ये पुराना एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत प्राचीन है। बताते हैं कि यह कम से कम 400 साल पुराना है। और ये जो दीवार आपको दिख रही है, एक दरवाज़ा दिख रहा है, या तीसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। और आपके बाएं हाथ पे ये टावर है जो अब ऑलमोस्ट टूट चुका है। और ये जोगी टावर नाला उसी के उत्तरी साइड से बह रहा है। अब इस जो दीवार आप देख रहे हैं, और ये दूसरे और तीसरे हिस्से को बांटने वाली दीवार है। और हमारी ये दाहिने हाथ पे ये घुड़साल था कभी, और जो अभी टूट गया है। और यहाँ पर अभी खंडहर मात्र बचे हुए हैं। और इससे बाग के हिस्से में जो आप देख रहे हैं पीछे पूरी बाग अभी खाली है। और यहाँ से हम अब पूरी दीवार को देख सकते हैं। ये 16 से 18 फीट ऊंची दीवार थी जो दूसरे और तीसरे हिस्से को बांटती थी। और ये हिस्सा जो है अभी हमको दूसरे हिस्से के सामने से होता हुआ पहले हिस्से की तरफ ले जाएगा। इस तरह से हमने किले के तीनों हिस्से को देखा। पहला हिस्सा जो मुख्य महल था, दूसरा हिस्सा जो उनके लिए खान पान और सुरक्षा का था, और तीसरा जहाँ पर सेना का टुकड़ियाँ, सेना के शस्त्रागार, सेना के लोग रहते थे। अब हम लोग इस किले से बाहर निकलते हैं, और इसका जो हिस्सा ये टूटा हुआ दिख रहा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। इससे हम निकल करके इस बाज़ार में आते हैं। बाहर हर हफ्ते यहाँ पर बाज़ार लगती है, और आप देख सकते हैं बाज़ार में हम खड़े हैं, और बाज़ार से पूरा किले की दक्षिणी दीवार दिख रही है और बुर्ज दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल करके अब इसके मुख्य द्वार पर आ गए हैं, जो आजकल बंद रहता है। और यहाँ पे बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आसपास जब भी किसी की शादी ब्याह, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो लोग यहाँ आकर बड़ा देव की, या यहाँ पर जो थाना है वहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं, गोंगो करते हैं। तो इस तरह से आपने मर्यादों के इस भव्य किले और महल के बारे में देखा। और यहाँ से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।